शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मामूल के मुताबिक नजम वली खान साहब मुस्तकिल इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं और अलालत की वजह से वो आज भी मौजूद नहीं हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले उनके लिए ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत आफियत के साथ सलामत रखे और वो बहुत जल्दी आकर अपने इस मनसब को संभालें। वजह यह है कि ये मनसब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कमज़ोर इंसान हूँ। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। आज के मौजू की तरफ बढ़ें तो नाज़रीन, बदकिस्मती कहें, परेशानी, ज़बूहाली कहें या जो भी कहें, आम आदमी बहुत तकलीफ में है। एक बार फिर से महंगाई का जिन जो है पहली बोतल से बाहर दंदना रहा है, एक बार फिर से वो तहलका मचाने वाला है और ऐलान और बल्कि इसकी शुनीद जो है वो शौकत तरीन साहब ने सुना दी है। शौकत तरीन साहब के मुताबिक अवाम बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हुकूमत जो है, आपने परेशान नहीं होना, हुकूमत ने उतनी महंगाई नहीं की, ना ही वो करने जा रही है जितनी IMF कहती है। ये एक खतरनाक चीज़ है आम आदमी के लिए समझने के हवाले से भी। बिजली, पहले बिजली पेट्रोल के मामला जो हुआ करते थे, कभी कभी महंगाई के हवाले से बात होती थी, जब होती थी तो एकदम परेशानी आम हो जाती थी, फिर हालात चलते चलते महीने पर आ गए, अब महीने में 2 दफा पर आ गए और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, अलमान अल हफीज के कहीं ये हर अशरे ये मामलात ना होने शुरू हो जाएं। बहरहाल 24 रुपये 33 पैसे तक जो है बिजली फी यूनिट पहुंच सकती है अगर हालिया इजाफा हो जाता है। और अगर ये हालिया इजाफा हो जाता है तो आम गरीब आदमी जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला सारिफ है, उसको फी यूनिट 13 रुपये 83 पैसे तक जा पहुंचेगा। इसी तरीके से 400 से 500 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनको फी यूनिट 21 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा। अगर ये इजाफा हो जाता है तो 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले, कंज्यूम करने वाले सारिफीन जो हैं उनको 24 रुपये 33 पैसे में फी यूनिट चार्ज होगा। बड़ी परेशानी की बात है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मजीद गौरी साहब मौजूद हैं। मजीद गौरी साहब चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन भी हैं और उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। बहुत सारा काम ये कर चुके हैं और हकीकत बात यह कि गरीब आदमी की नब्ज जो है जो उसको बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। सियासतदान भी हमारे जानते थे जो आज इक़्तिदार में मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यादाश्त कैसे खो गई, मामलात कैसे बदल गए, लेकिन आज अमली तौर पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो नहीं जानते। हमारे गेस्ट जानते हैं। अल्लाह करे कि सिचुएशंस बेहतर हो सकें। अशरफ मेहताब साहब चीफ रिपोर्टर लाहौर रंग हैं, हमारे साथ बहुत करीब से तमाम स्टैट्स को देखते हैं और इनका एनालिसिस बहुत तगड़ा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जोनल चेयरमैन GSO सर्कल लेस्को लाहौर। तमाम मेज़बानों को, तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मजीद गौरी साहब से बात का आगाज़ करेंगे। गौरी साहब, क्या बनने जा रहा है? आम आदमी तकलीफ में है। पहले वो कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो यहाँ तो रोना निकल गया। अगर ये जिन दोबारा दंदनाएगा तो क्या बनेगा गरीब आदमी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अरशद साहब, अल्लाह ताला नजम वली साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको भी सलामती वाली अल्लाह ज़िंदगी दे। गुजारिश ये है कि घबराने वाला तो अब जुमला जो है ना खान साहब का, उसकी कोई ना अहमियत है या ना रह गई है, या असी बिल्कुल घबरा गए हैं। बात यह है कि मैं जिस तबके की नुमाइंदगी करता हूँ उसमें कारपेंटर है, दिहाड़ीदार है, वर्कशॉप का मुलाजम है, काम करने वाले हैं वहाँ पर, रिक्शा ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, मज़दा के कंडक्टर ड्राइवर हैं। मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ और ये लोग बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए। सच्ची बात कह रहा हूं, इनको कोई अब रहबर नहीं मिल रहा, इनको अब लीडर नहीं मिल रहा जो इनको लेकर निकले। किसके खिलाफ? हुकूमत गिराने के लिए नहीं, अल्लाह करे गिर जाए। ये निकलना चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो, दवाइयां सस्ती हो, दालें सस्ती हो, एजुकेशन सस्ती हो। आपने इमरान खान साहब ने फरमाया था कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसमें इस्लाहत ऐसी लेके आऊंगा कि लोग अमीर हो जाएंगे। और 90 रुपए वाला सरिया अब 200 रुपए में, 450 रुपए वाली सीमेंट की बोरी 720 रुपए में, 120 रुपए किलो चीनी ज़राई मुल्क में। सब्जियां देख लें, आटा देख लें, 80 से 90 रुपए चक्की पे मिल रहा है हमें।
आप किसकी बात करते हैं? अद्वियात 400% महंगी हुई है। रीत गौरी साहब, मसला पता है क्या है, बुरा ना मनाइएगा, इसको कोई माने तो सही। जिम्मेदारान से जब बात की जाती है वो कहते हैं दिखाओ किथे किथे है, आपको नजर आता है, हमें तो नहीं नजर आता। इसका क्या जवाब? वो जिम्मेदारान आप अपने प्रोग्राम में साथ ले तो हम चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, उन आबादियों में चलते हैं। उस तरफ वो तैयार नहीं देखें, मेरी बात सुने, हमारे मुल्क के अंदर एक कम्युनिटी ऐसी है, कोरोना आए, जलजला आए, आफात आए, गुर्बत आ जाए, निचले सतह की गुर्बत आ जाए, मैकडोनल्ड में वो लोग मिलेंगे, बड़े बड़े किसी भी ब्रांड पे चले जाए, बड़े बड़े होटलों में मिलेंगे, होटलिंग करते हुए मिलेंगे, ब्रांडिंग कपड़े पहनेंगे। वो तबका वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशहाली है। नहीं, सारे 15% पाकिस्तान के अंदर बसने वाले नहीं है। 22 करोड़ में से 2 करोड़ वो लोग निकाल दे, 20 करोड़ लोगों का आपने जनाजा निकाल दिया हुआ है। देखे, 2 चीजें पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर बुराई का सबब बनती हैं, बेहयाई का सबब बनती हैं, बच्चियां बेराह रवि पर चलती हैं, बच्चे डाकू और चोर बनते हैं, जहां पर ज्यादा पैसा आ जाए जिसके पास, या गुर्बत आ जाए, गुर्बत और अफलास की नौबत आ जाए। देखें, अब वो वक्त जब मजदूर एक सुबह मजदूरी करता है। आज एक प्रोग्राम हुआ, एक चैनल ने किया, लोकल ने, लाहौर के ठोकर पे सिटी 42 ने। आप यकीन मानिए, पता नहीं वो कौन आदमी था, वो रो पड़ा, कहता है कि मैं मजदूर आदमी हूं, मेरी इतनी बच्ची है, मैं कहां से कमा के लाऊं, कहां से इनको खिलाऊं। जब वो वालिदैन घर जाते हैं, सुनकर तकलीफ होती है, कितनी बच्चियां जी आपकी? मेरी 4 बच्चियां ने जी, मेरे 2 बच्चे ने। कम की आमदन क्या है? खुदा की कसम खाकर कहता हूं, इन लोगों के घरों की दरो दीवार और किचन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गुर्बत ने डेरे डाल ली होगी। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है। और खान साहब का जो खान साहब, मेरी बात सुने, मेरी बात थोड़े, अब मेरा अंदर का दुख तो सुन ले, बिस्मिल्लाह मेरा दुख सुने। खान साहब, आप तजर्बाकार आदमी नहीं है, आप क्रिकेटर थे, क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर ही रहेंगे। आपके साथ जो टीम है 14-15 वुज़रा की, वो आपकी नहीं है, वो तो हर दौरे हुकूमत में होती है। आप जरगमाली बने हुए हैं। उनसे ज्यादा तजर्बाकार कौन होगा, एक्सपीरियंस्ड आदमी कौन होगा, जिन्होंने दोनों सियासी जमातों को चारों खाने चित कर दिए। उनका तजर्बा है लूटने में, मुल्क लूटने में, चीनी माफिया में, पेट्रोल माफिया में, एजुकेशन में, उनका तजर्बा, इन सबको लूटने में तजर्बा है। देखे, मेरी बात सुने, बात करें गरीब आदमी को, क्या निजाम तलीम यकसा जो आपने दिया वो मिला? उनकी बुक्स सस्ती हुई, फीसें कम हुई, बिजली कम हुई, स्कूलों की जो किरायों की बिल्डिंग है उसमें किराए। निजाम तालीम जो है वो इंटायरली एक डिफरेंट टॉपिक है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे फुरफुर के कपड़े मौजूद हैं जिस पर बात करने निकले तो एक नहीं 10 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा अशरफ मेहताब साहब को भी इसी डिस्कशन में शामिल किया जाए। अशरफ साहब, जब मैं, आप या जैद बकर बैठकर इस किस्म का एनालिसिस करते हैं या क्वेश्चन रेज करते हैं इवन कि जनाब गरीब आदमी मर रहा है, तो जिम्मेदारान फौरी तौर पर स्टैट्स का एक पलंदा लेकर आते हैं, कहते हैं यार गाड़ियां पहले इतनी बिकती थी, अब इतनी बिक रही हैं, मोटरसाइकिल इतना बिक रहा है, आम आदमी के पास पैसा है तो वो खरीद रहा है। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और दूसरा ये कि नजम भाई को के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द से अल्लाह ताला आफियत नसीब करें, यहाँ मुनसबे अपनी कुर्सी पे आगे बैठे। आमीन आमीन। बात दादोशुमार का गोरख धंधा जो होता है ना, वो इन लोगों के पास है। वो आप पिछले 3 बजट उठा के देख लें, उसमें भी कहा गया था जी गरीब का बजट है, सनदकार दोस्त बजट है, ये मुलाजिम दोस्त बजट है। मुझे ये बताएं कि ये तीनों इस वक्त पिस नहीं रहे, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। तो ये चीखें, जो इनकी चीखें हैं, जो वहाँ वो कहते हैं जी घबराना नहीं। अब घबराने से आगे बात रोने की है, और रोने के बाद फट्टे पे जाने की है। अब ये रह गया पीछे। बाकी जो हालात हम देखते हैं, लोगों को मिलते हैं या लोग हमें आके बताते हैं, वो बहुत गंभीर हो चुके हैं। ये लावा बन रहा है, जैसे आप हंडिया है उसके ऊपर एक ढक्कन दिया हुआ है, अंदर से पक रही है, आपको नहीं पता होता कि उसकी अंदर कंडीशन क्या है, लेकिन जब वो यकदम वो ढकना भी गायब हो जाता है और निकल के बाहर आती है तो तहस नहस करके रख देती है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मे भी हो सकता है उनकी नज़र में मैं गलत हो और वो कुछ मुझे अलकाब भी दे दें, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। अब देखें, गरीब की जो लाइफ लाइन है क्या है? आटा है, चीनी है, आटा, चीनी, बिजली, दालें, बिजली, खाने पीने के और गैस, ये उसकी लाइफ लाइन है। इससे उसने जिंदा रहना है, सांस लेना है, खाना है तो सांस लेना है, पीना है तो सांस लेना है, पानी है। तो अब ये मुझे बताएं कि इनके अंदर कोई कसर रह गई है पिछले दौर से? अब इस दौर में 3 साल के अंदर 100%, बल्कि 4 सेंचुरियाँ, चूंकि आपने कहा, इन्होंने भी कहा क्रिकेटर है वो,
तो क्रिकेट में आपको इस्तेलाह याद है कि जो सेंचुरी करता है उसकी वाह वाह की जाती है। तो ये खान साहब 4-4 सेंचुरियां करने आए हैं। घी के अंदर भी सेंचुरी हुई, आपने देखा चीनी के अंदर भी सेंचुरी हुई, आपने बाकी दालों के अंदर भी देखा 2-2 सेंचुरी हुई, आपने मुर्गे के अंदर देखा 4 सेंचुरी भी हुई है। तो ये जो सेंचुरियों का खेल है ना, ये गरीब को मार देगा। ये जो खान साहब तो सेंचुरी मार रहे हैं, दूसरी तरफ जो फील्ड कर रहे हैं वो ये गरीब है। अच्छा सब गरीब मर जाएंगे, बात बिल्कुल जायज इनका बुरा हाल होगा। है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि एक तो वो महंगाई है जो एक्चुअली है, दूसरा अजाब उससे ज्यादा बड़ा ये है कि हर दुकानदार, हर ताजिर, हर कारोबारी शख्स का रेट अलग है। ये इन्फोर्समेंट का मसला है या वाकई क्या? क्योंकि आप देखें ना, एक ही बाजार में चले जाएं, आपको 3 रेट एक चीज के मिल जाएंगे। गरीब बंदा क्या करे? और वो स्ट्रेट कह देते हैं भाई उन्हें तो ले ला जाके, उसमें कैटेगरी बना देते हैं ना। असल बात यह कि ये गवर्नमेंट ने खुद शुरू किया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी सेम कैटेगरी। सुन ले सेम में भी हो सकता है, ऐसा हो। मकसद कहने का ये है कि इस दौर के अंदर ना तो गुड गवर्नेंस है, ना कोई कंट्रोल है किसी के ऊपर। इवन अपने वज़रा के अंदर देख ले, कोई कंट्रोल है? फवाद चौधरी को चौहान साहब कहते हैं जी कीड़ा है इनके अंदर, ये बाज नहीं आते, वो उनको कुछ कह रहे होते हैं। मकसद ये कहने का कि इनका आपस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जितना जोर ये साबका हुकूमत को गंदा और बुरा चोर कहने में लगा रहे हैं, अगर इतना जोर ये अवाम को रिलीफ देने में लगाते तो जो ये काम करे वो अवाम कर रही होती। यानी 3 साल में जो बुनियादी काम हुआ है वो चोर की शनाख्ती, वो भी नहीं हुई, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। उससे मुझे बताएं कि नवाज शरीफ से क्या निकलवाया इन्होंने? सर शहबाज शरीफ से निकलना ना निकलना ही तो क्या निकलवाया, जरदारी से क्या? लेकिन लोगों की जेब से ये को अब तक 4000 अरब रुपया पिछले 3 साल के अंदर नजायज तौर पर निकलवा चुके हैं। चीनी के अंदर, अद्वियात के अंदर, पेट्रोल के अंदर, दालों के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर। मुझे बताएं कोई एक चीज मुझे बता दे कि जो गरीब के खाने की सस्ती रह गई है, जूती सस्ती रह गई है, कपड़े सस्ते रह गए, क्या अब तो लड्डा भी नहीं पहन सकता गरीब? बिल्कुल इतनी इंतहा से ज्यादा महंगाई हो चुकी है। तो फिर क्या होगा? फिर खुदकुशियां बढ़ेंगी, चोरियां डकैतियां बढ़ेंगी, जावेद साहब का मसला होगा। इसे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। 24 रुपए 33 पैसे का यूनिट बिजली का अगर हो जाता है तो कुंडी कैसे नहीं डलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नजम भाई के लिए सेहत की दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके बाद आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोग एक बार फिर गरीब की आवाज़ बन रहे हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। देखिए सर, कुंडी तो पढ़ना डेफिनेटली वो तो पड़ेगी ही। उससे दूसरा मसला ये होगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त रेट बढ़ता है आपकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है। क्योंकि जो लोग जो हैं वो इंस्टॉलमेंट की तरफ चले जाते हैं, बिल पूरा नहीं पे कर पाते हैं, काम रुक जाते हैं, लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो हमारी जो है ना रिकवरी कम हो जाती है। उससे हमारे डिपार्टमेंट को भी खतरा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो सब ये बात कर रहे हैं, देखें खान साहब रिलीफ दे सकते हैं। खान साहब बल्कि ये कह कर आए थे, जितने IPPs हैं जो ये माहिदे किए हैं इन्होंने, वो तमाम से माहिदे रिवाइज करें। उनके साथ जो एक्स्ट्रा रेट्स हैं जिनकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये रेट्स इतने इंक्रीज हो रहे हैं, वो उनके साथ IPPs के साथ माहिदे रिवाइज करें, उनको अपनी कंडीशंस पे लेकर आए। जो रिवाइज ना करने में अमर माने क्या है सर? रिवाइज ना करने में ये कि लीगल हिंड्रेंसेस हैं, जैसे वो एक वो इन्होंने किया था, उसमें वो फंसे हुए हैं अभी तक, उसको पे करने पड़ रहे हैं इनको पैसे। लेकिन ये कि रिवाइज उनसे किए जा सकते हैं ना, टन के ऊपर के भी आप एक्सेस दे रहे हैं हमें, आप रिवाइज करें। दूसरा ये कि आप अगर चाहते हैं कि गरीब को सुकून मिले, आप ये बिजली महंगी है, आप सोलर के लिए लोगों को सोलर के लिए इंतहाई सस्ते दामों पे या गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंपनसेट करके उन्हें सोलर्स दे। सर सोलर तो पिछली गवर्नमेंट में बदनाम हुआ है, वो सोलर दे के अपना पॉलिटिकल नैरेटिव तो नहीं ना खराब वो तो पॉलिटिकल नैरेटिव और चीज थी ना। लेकिन आपने अगर हेल्प आउट करना है, गरीब को उठाना है, तो उठाना तो है ही नहीं असल में गरीब को। गौरी साहब की बात है, लास्ट में 4 महीने पहले यहाँ प्रोग्राम में आया था, तो बजट के अंदर गरीब आदमी की सैलरी इंक्रीज की थी इन्होंने। मिनिमम सैलरी 20,200 रुपए का नोटिफिकेशन उन्होंने कहा था जी करेंगे। वो एक साथ को ऐलान किया। कल मैंने बड़ी मुश्किल से, यकीन जानिए, 25/10 को इनकी मीटिंग करवाई है कमिश्नर साहब की। कल DC साहब ने 4 महीनों के बाद वो 20,200 रुपए का नोटिफिकेशन जारी किया। यानी 4 महीने तो इसी 4 महीने रेड टेप में गुजर, हाँ जी, इसी उसमें गुजर गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मजीद गौरी साहब, गरीब आदमी जो अभी कुंडी डालने की बात हुई, बिजली चोरी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन आप किसी कंडेंस इलाके में चले जाएं जहां पर आबादी ज्यादा है, तंग गली है, वहां का ही कल्चर है। इसको कोई माने या ना माने, हमने इसको साबित किया, कई दफा दिखाया। इन सिचुएशंस को देखने के बाद किस तरीके से एक सरकारी मुलाजिम जो है
वो इन चीज़ों को रुकवा सकता है? देखें मेरी बात सुनो, रुक तो पहले भी नहीं रहा, ठीक है ना। अब जो हालात बन चुके हैं ना महंगाई के, तो कुंडी डालना वैसे जायज़ हो चुकी है। कुंडी डाले या कुंडा डाले, बात यह है कि वो तो बेचारा चोरी करेगा 2 बल्ब घर के चलाने के लिए। ये तो बड़े बड़े चोर और डाकू बैठे हुए हैं, चोरी का लापते लापते साबिक हुक्मरानों को छोड़ दिया और आवाम से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। फिर आपने कहा कि इस मुल्क के अंदर एक तो वो महंगाई ना जो हुकूमत कर रही है, एक वो महंगाई है जो खुद साख्ता, ठीक है नहीं, वो बहुत अहम चीज़ है। 84 मजिस्ट्रेट है लाहौर के अंदर जो इंतजामी अमूर भी देखते हैं और इनको प्राइस कंट्रोल को भी देखते हैं। उनके ड्राइवर जाते हैं, उतरते हैं, 2-4 के चलान किए, जुर्माने किए और बाकियों से लेन देन किया और घर को गए। और कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। कोई मिर्चों फक वाली मिर्चा बना के बेचे, मिलावट करे, दूध में मिलावट केमिकल की करे, सब्जियों के अंदर तेजाब वाला पानी इस्तेमाल हो उनकी फसलों में, वो आए मार्केट में, कोई पूछने वाला नहीं है। उम्रें हमारे बाहर मुल्क के लोग हैं, मेरी बात वो 100 साल की उम्रें लिखवा गए हुए पीछे से। क्या अब हमारे इस मुल्क के अंदर बीमारियां बहुत हैं, सब्जियों में बीमारियां हैं, दालों में बीमारियां हैं, मिर्च मसालों में बीमारियां हैं, अद्वियात में बीमारियां। दूसरी बात है कि 84 मजिस्ट्रेट जो इंतजामी अमूर है, उनको सिर्फ इंतजामी अमूर चलाना चाहिए। जो इनको कंट्रोल करने के लिए लाना मजिस्ट्रेट 84 होने चाहिए, और जिस मजिस्ट्रेट के इलाके में रेट से ज्यादा चीज बिके उस मजिस्ट्रेट को सजा मिलनी चाहिए। फिर देखें महंगाई कम होती है। ठीक हो गया जी, गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन पर महंगाई के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो जाता है तो फी यूनिट जो है वो 24 रुपये 33 पैसे तक पहुंच सकता है। बड़ी खतरे की घंटी है, परेशानी की चीज़ है। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, सर्कुलर डेट बहुत बड़ा अजाब है और ऐसा अजाब है जो गले से नहीं उतरता। बिजली की कीमतों में जो इजाफे किए जाते हैं वो नॉर्मली अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं और आम आदमी की जेब से बड़ी तादाद में बल्क में पैसा निकालने का भी इसको टूल समझा जाता है। ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े मकरूज हैं, लेस्को के और तमाम कंपनीज के, उनका क्या करना है और कौन कौन से? देखिए, इस वक्त कोई 2300 अरब के करीब, 2300 अरब कहने को होता है अनफॉर्चुनेट, इस वक्त सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट क्या होता है? एक बैग मैंने दूसरे से लेने हैं, उसने उससे लेने हैं, उसने उससे लेने हैं, उसने उससे लेने हैं। अब ये रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये बैठे हुए भाई, ये भी इस चीज में शामिल है। ये गरीब का तो एक 10-12 हज़ार का बिल होगा, सर दूसरा महीना चढ़ जाए तो वो काट के ले जाएगा और मीटर नाक रगड़वा के, लकीरें लगवा के, कुछ पैसे वैसे लेके फिर जाके मीटर लगाएंगे। ठीक है। ये जो अरसा दराज से पिछले 20-30 साल से जो सरकारी कुंडे डले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस डिफाल्टर, प्रेसिडेंट हाउस डिफाल्टर, गवर्नर हाउस डिफाल्टर, गुजरा के जितने लॉजिज हैं जाके चेक करें, वो सारे डिफाल्टर। क्या उनको बजट में पैसे नहीं देते? ये पैसे देते हैं, वो क्यों नहीं अदा करते? इस वक्त सर्कुलर डेट की बात करें ना आप, जो इस वक्त है तो उसमें 25 से 30% हिस्सा इन सरकारी महकमों का, इन हुकूमतों का, उसमें सारे जितने सूबाई और वफाकी हुकूमतें वो भी शामिल है। उन्होंने पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं देते। जब वो सर्कुलर डेट बढ़ता है तो वो क्या होता है? आपने बिल दे रहे हैं तसलसल से, मैं दे रहा हूँ, मेरे ऊपर डाल देते हैं, आपके ऊपर डाल देते हैं। मुझे ये बताएं, जब मेरी लाइन लॉसेस के खाते में, हाँ, जब मेरी पहुंच से बिजली ज्यादा हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? फिर गर्मी में मरना तो नहीं, बच्चे तो नहीं मारने, तो फिर क्या होगा? मैं कुंडा डालूंगा, मैं क्या इनसे मिलूंगा, इनके बंदों से मिलूंगा, मुझे जाके देखना। आप लाइनमैन को राजी करेंगे? राजी करेंगे, वो क्या राजी के चलाए सी लाइनमैन राजी के चलाओ जी, मैनू मेरी खिदमत करो जनाब, ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜੋ जो मर्जी। इस तरह सर्कुलर डेट बनता पाए ना। गल ये कि अगर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले सकती, अपने अदारों से पैसे नहीं ले सकती, तो कैसे वो किस मुंह से आगे गरीब से पैसे मांगती है? बहुत जायज क्वेश्चन। तो फिर मकसद ये है कि वो अगर ये ले ले, ये आज तय कर ले कि हमने ये सारे सरकारी महकमों से पैसे लेने हैं, आपका सर्कुलर डेट 25% नीचे आ जाएगा। जब 25% नीचे आएगा उतनी बिजली सस्ती हो जाएगी आपकी। जब ये नहीं होगा तो बिजली महंगी करेंगे, तो इस चक्कर में करते हैं कि सर्कुलर डेट रिकवरी ज्यादा करनी है, तो फिर क्या होगा? रिकवरी कम होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा। ये 500 अरब था, फिर ये जब निगरान गवर्नमेंट आई 1100 अरब 1200 अरब तक गया, उसके जब इनकी हुकूमत आई तो ये 2425 अरब से जाकर नीचे आया, फिर इस वक्त भी उसी वही सतह पे खड़ा है। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं कर रही। 900-950 गाड़ियां पिछले जून तक खरीद ली, 34 गाड़ियां इन्होंने फरोख्त की। इस चक्कर में
कि हमें जरूरत नहीं है। सर सियासी हम- वादे भी तो पूरे करने नहीं हैं। सब ऐसे तो फिर 950 की सियासी वादे में खरीदी गई हैं और महंगी तरीन गाड़ियां, खरीदने की तो बात महंगी तरीन गाड़ियां। जब गरीब को रिलीफ देना तो कहते हैं पैसे नहीं है खजाने में, तो जब इन गुजरा को और इनको अपने लिए लग्जरी गाड़ियां चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, तो फिर खजाने से कैसे पैसे निकल आते हैं, कहां से आते हैं वो पैसे? वो हमारा खून चूसा जाता है, हमारी जेबों में डाका डाला जाता है। चीजें महंगी करेंगे तो सेल टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ये भी एक फार्मूला इन्होंने रखा हुआ है और शोर डाला हुआ है। साहब का हुकूमत, भाई साहब का जो भी थे, आप क्या लेने आए थे यहाँ? आप उनको सही कर रहे यानी अगर आप इसको सेटल नहीं कर सकते थे तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। जावेद इकबाल साहब, अशरफ साहब ने जो बात की उनके मुताबिक तकरीबन 24-2500 अरब का सरकार का मकरूज सरकार है। अगर आप लोग सरकार से पैसे नहीं निकलवा सकते तो गरीब आदमी की तबाही क्यों बुला देते हैं? उसके 2 महीने का बिल होता है, उसका आप मीटर उतार के ले जाते हैं, फिर उसको वहां पे आप लाइनें हाजिर करवाते हैं, उसकी लकीरें निकलवाते हैं, थानू भी राजी करना, लाइनमैन को भी राजी करना, उसके बाद बिजली चलाना, बच्चे रोते रहे चाहे। सर देखें ना, सरकार की तरफ मुंह नहीं करते, हम तो सरकार के मुलाजिम है ना, तो सरकार की तरफ फिर देखें वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा ना। सर मेरी बात सुने, क्यों? देखिए समझने की बात करें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाने के लिए आती है, आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं, आप रहने के लिए होते हैं। और ये जितनी खराबियां हैं, बहरहाल सियासतदान से ज्यादा बोझ सरकारी मुलाजिम के गरीब के घर में तो डांगा लगा के टुर जाते जाए, ऐसे ही है। पुलिस नाल उसके डांगा वैसे आपस की हो जाके ला नजर कोशिश तो करते हैं आपस में क्रेडिट नोट्स होते हैं जो पेमेंट्स नहीं होती है, उसमें क्रेडिट नोट्स होते हैं जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान में चलते हैं, सरकारी पेमेंट्स उसके तहत होती है, वहाँ नोटों के जरिए नहीं होती है, क्रेडिट नोट्स होते हैं, उसके जरिए वो पेमेंटें जो है ना क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होती हैं, हमने होती हैं, हमने किसी और डिपार्टमेंट के देने हैं, उसने हमारे देने हैं, तो वो आपस में क्रेडिट नोट्स के साथ वो जो है ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अगर वापडा की या कंपनीज के पैसे देने हैं तो उनको देने चाहिए, गवर्नर हाउस को देने चाहिए, इसी तरीके से प्रेसिडेंट हाउस को देने चाहिए, थानों को देने चाहिए, देने चाहिए सर, बिल्कुल देने चाहिए। अगर देने वाली बात होती तो हर बिजली वैसे इनकी क्यों बंद होती? शोर क्यों नहीं मैं चाहता इनकी बिजली सुना आपने गवर्नर हाउस का कटा है, इनकी बिजली इसलिए नहीं बंद होती, कनेक्शन ड्यूल सोर्स होता है, गवर्नर हाउस का कनेक्शन कटा देखा आपने? आप एक तरफ से बंद करेंगे दूसरी तरफ से, ड्यूल सोर्स भी नजायज है, इनका ला निकाल के देख ले, ड्यूल सोर्स जो है वो कानून के मुताबिक नहीं लग सकता, ना किसी घर में ना किसी सरकारी जगह पे। आप जाके देखें जितने सरकारी महकमों के अफसर हैं, GOR 1, 2, 3, 4 सब में लगे हुए हैं। सर ये हलाल ड्यूल सोर्स ऐसा भी कोई होता है? जी सर, हलाल ये वाला ड्यूल सोर्स हलाल है और ये वाला हराम है, गरीब आदमी का हराम है। स्ट्रेटेजिक हवाले से जो है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, वज़ीर आला हाउस हो गया, गवर्नर हाउस हो गया, यहाँ पर बाकी सारे बाकी किसी जगह पे अलाउ नहीं है ड्यूल सोर्स। ये इन डिपार्टमेंट्स में ये एक स्ट्रेटेजिक आपकी जगह होती है, इसलिए वहां पे उनको दिया जाता है ताकि अहम मीटिंग्स होनी होती हैं वो डिस्टर्ब ना हो वहां पे। तो थाने शाने और ये वो वहां पे ड्यूल सोर्स कोई नहीं होता वहां पर, तो वो भी तो डिफॉल्टर है। तो डिफॉल्टर है, उनकी काट देते हैं हम लोग बिजली, चलो जो डिफॉल्टर होता है वो काट देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये देने वाली ही बात, कैमरा लेके चलते हैं किसी थाने में जाके जरा काट के दिखाए उसकी बिजली, नहीं तो कैशियो को उठा के लाके चित्र वैसे नहीं सर, नहीं अल्लाह, जो डिफॉल्टर होगा उसकी काटते हैं हम लोग। वैसे किसी काटी गई किसी ताकत सर कटती है, क्यों नहीं कटती है, सबकी कटती है बिजलियां, सबके मीटर कटते हैं, 2-3 हज़ार बिल देते हैं। लेकिन अब बात ये है कि अच्छा मीटर उतार के जब लेके जाते हैं ना तो मीटर लगाने के रिकनेक्शन ऑर्डर के पैसे लेते हैं, वो किसी के भी मीटर तो मैं अपने पैसे ना खरीदे नहीं, वो तब है तब अगर उसका टाइम ज्यादा हो जाए, अगर तो वो फौरन जमा करवा दे, फिर रिकनेक्शन के चार्जेस नहीं है, उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद अगर वो मीटर लगवाएगा, पेमेंट करेगा, तो फिर उसको रिकनेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। सर बुरा ना मनाइएगा, मैं गरीब आदमी हूँ, लाइनमैन जो है वो बहुत डाढ़ा होता है, उसको लाना ही अजाब होता है। इधर से महंगी बिजली, ऊपर से लाइनमैन के अखराजात, उसके शशके, उसके नखरे, वो काफी सारे मामले नहीं। देखिए लेकिन मैं आदमी है, उसका ख्याल ही नहीं कर रहे। देखें आप गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो सैलरीज है ना, वो जो महंगाई है इसको खत्म करने के लिए या तो डॉलर्स में दे या हमारी 1 तोला सोने के साथ जो है ना वो मुंसलिक कर दे सैलरी। यानी थोड़ा इरादा नहीं सैलरी लेने दा? क्यों नहीं इरादा सर, फिर हम क्या करें फिर? अब गरीब बंदा तो इसी तरह फिर ऊपर आएगा ना। ठीक हो गया जी। मजीद गौरी साहब, आपने बात सुनी हो तो डॉलर्स में सैलरी मांग रहे हैं सर ने सोने का तो ठीक है, डॉलर किसी और मुल्क का सी, उन्होंने करेंसी ने क्यों डिस्कस करी है। गुजारिश ये है कि मैं तो एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जवेद साहब को पहला पैगाम दे रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं जी, 9 नवंबर को है। 9 नवंबर को आप खाली वापडा के मजदूरों के लिए काम ना करें, आप पाकिस्तान की तमाम मजदूर तंजीमों को एक पेज पे इकट्ठा करें, छोड़े सियासी पार्टियों को और सियासतदानों को। ठीक है जी, हम भी मजदूर हैं, हम आपके साथ इकट्ठे हैं। और मैं तो 13 नवंबर को लाहौर शहर में एक लेबर कन्वेंशन कर रहा हूं, ठीक है, जिसके बाद हम महंगाई के खिलाफ तहरीक का बकायदा ऐलान कर रहे हैं। अच्छा जी,
मोची दरवाजे में उस पर पहला जलसा होगा। मोची दरवाजे के जलसे के बाद लाहौर शहर में बड़े बड़े धरनों का ऐलान कर दिया जाएगा मोची दरवाजे। सर इसमें आपके साथ कौन कौन है? इसमें मैं वो नौजवान जो बेरोजगार है, जिसके हाथ में डिग्री है और वो डकैतियां और चोरियां करता है, वो बेरोजगार है, वो अपने घर में मुंह दिखाने के काबिल होता है जब शाम को जाता है, उसको जब रोजगार नहीं मिलता। वो मजदूर मेरे साथ निकलेगा जो सुबह अड्डे पे आता है और उसको रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, गुजारिश ये है कि हर तंदूर नान भाई वालों के पास जाऊंगा, मजदूरों को वाले के पास जाऊंगा, तमाम मजदूर तंजीमों के पास में जाऊं। हमारे वफद जा रहे हैं, मुलाकातें हम कर रहे हैं, 13 नवंबर हमने अनाउंस की हुई है। और इंशाल्लाह हम सियासी पार्टियों के अच्छे कद काठ वाले जो मजदूरों के अपना है वेल विशर, हम उनको भी दावत देंगे। हम पीपल्स पार्टी के लोगों को दावत देंगे, हम जमात इस्लामी के लोगों को दावत देंगे, हम नून लीग के जो बेहतर लोग हैं जो हमारे साथ इस तहरीक का हिस्सा बन जाए। हम ये नहीं कहते हुकूमत चली जाए, नहीं, पूरे 5 साल पर चले हुकूमत, पता चले जहां पर कि इमरान खान क्या था, क्या है और पाकिस्तान के साथ क्या आप सियासी शहादत के कायल नहीं, आप चाहते हैं पूरी टेन्योर पूरा करें लेकिन महंगाई कम हो। और बात और खुदारा इमरान खान साहब ये चोर चोर का राग लापना छोड़ दें और चले गए, लुट गए, छोड़ दें उनको। या तो बताए ना कि आप लोगों ने किया। चेयरमैन नैब ने जो लेटर लिखा है इनके वफाकी वुज़रा को, ये आपके लिए काफी है। अपनी मंजी थले डाल फिरो, उसका बंदोबस्त भी हो गया। मेरी बात सुने, अब खुदारा महंगाई के खिलाफ शहर लाहौर उठे, हमारे साथ निकले, हम आपके साथ निकलेंगे और इस महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। मीडिया तो हमारा साथ देता है ना गरीबों और मजदूरों का, और खुदारा अवाम को भी अपील करें, हम भी कर रहे हैं और वापडा वाले भी हमारे साथ निकले, हम इनके साथी बनने के लिए तैयार हैं। वो बेइज्जती हो गई है, ये सिचुएशन है, वो कहते हैं खड़ा इस्लामाबाद जाके बैठेंगे, जूते लगा लें लेस्को के मुलाजमीन, ये कहते हैं ये लाहौर धरना देंगे। इसका इफेक्ट भी कोई आएगा अगर ऐसा होता है? इनकेस अगर ऐसा होता है, इससे महंगाई की तरफ कोई कमी पर भी कोई फोकस किया जाए? क्योंकि आटा जो है वो तो फिर 224 रुपए 20 किलो का जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए बात ये कि ये भी धरने दे चुके हैं और इन्होंने भी, मैं इनके भी खुद भी इनके अटेंड करता रहा हूँ, इनकी यूनियन के धरने। ये मखसूस से धरने होते हैं, मखसूस हद तक जाना होता है, इन्होंने उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि लीडर ने जहाँ कहना बस भाई खत्म, चलिए लिमिट पहले डिसाइड करके जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, या माने या ना माने मसला हल नहीं। सुन ले मेरी बात, बल्ले बल्ले वाह वाह कराने के लिए क्योंकि लीडरी करनी है ना इन्होंने मजदूरों के। अगर ऐसा होता तो प्राइवेट कब से? सुन ले, ये जो कहते हैं ना कि प्राइवेट नहीं होने देंगे, मुझे ये बताएं, जब वापडा था उसके अंडर सारा निजाम था, तो यही IMF है ना, यही वो बड़ जो है ना दुनिया है, उन्होंने ये लैदा करवाया पहले इनसे। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनी, जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बन गई, एक घर लूटता था, उसके ऊपर आपने दूसरा लगाया, चौथा लगाया, 9 इस वक्त पंजाब में है, बाकी दूसरी जगह पे हैं। तो ये हर जगह पे गरीब को लूटने के लिए ये इन्होंने खुदे निकाले हुए, यानी वो खिड़कियां लगाई हुई है। नहीं, एफिशिएंसी वर्क की वजह से सुन ले, वो तो लूट रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अब ये मुझे ये, जब ये खुद ही कहते हैं कि जब वापडा के अंडर था तो बिल्कुल ठीक था, निजाम बेहतरीन था, तो अब क्यों नहीं होने देते? इसी बात का जवाब लेंगे, लेकिन अच्छा, एक बात मैं चाहूंगा यहीं से कंटिन्यू करें और जावेद इकबाल साहब, अशरफ मेहताब साहब की बात का जवाब दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें महंगाई के हवाले से, अक्टूबर में महंगाई टारगेट से 9.2% ऊपर रही और इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस वक्त अगर आज के इस सिचुएशन में बात की जाए तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। वजह क्या है कि रो हर कोई रहा है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है, और अगर हुकूमत और जिम्मेदारान के पास इसका इलाज, इसका तदारुक है तो वो उसको करने से कासिर हैं। वजूहात क्या हैं वो बेहतर जानते हैं। मोटी मोटी चीजें हमने पिछली ब्रेक में मुख्तलिफ चीजों पर बात की, लेकिन खाने पीने के अशिया खुरोनोश के हवाले से हमारे पास अगर सरकारी स्टैट्स देखे जाएं तो वहां सब अच्छा है कि इत्तला मिलती है, सब अच्छा है कि आवाज आती है और पता चलता है कि जनाब क्या कमाल और महान जो हिकमत अमली है वो अपनाई गई है। प्याज जी 3 रुपए जो है महंगा हो गया, टमाटर 13 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया, आलू 13 रुपए 23 पैसे महंगा हो गया। ये वो गरीब की हंडिया है जिसमें महंगाई जो इस वक्त है उबाले खा रही है, उसने अपने बच्चे को क्या खिलाना है। मजीद गौरी साहब, एक तूफान है हर तरफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात कर ली जाए, आम आदमी जो घर से भूखे पेट निकल रहा है, तकलीफ में निकल रहा है, अपने बच्चों से नदामत में सर झुकाकर निकल रहा है। वजह क्या है कि तब्दीली आई हुई है हर जानिब।
महंगाई बढ़ रही है, बाहर निकलता है तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या क्या अजाब देखने पड़ते हैं, रहनुमाई फरमाइएगा। गुजारिश ये है कि हकीकी मायनों में ना आपने आज जितना भी प्रोग्राम किया है ना, महंगाई के साथ साथ ये अहम इशू है जिसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। आपने लाहौर शहर के करोड़ों लोगों की आवाज़ यहाँ पर आज ये बयान की है। अल्लाह आपसे राज़ी हो। लाहौर एलटीसी है क्या, लाहौर शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, इसने लाहौर शहर में आज से 7 साल 8 साल पहले 4000 पब्लिक को बसें फराहम करनी थी, जिसने मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर लाहौर के शहरियों को सफरी सहूलियत फराहम करनी थी, जिसमें कौन थे? तलबा, तालबात, मीडियोकर, सफेद पोश, किराया 10-20 रुपए देने वाला, जो अपना भरम बना के चल फिर रहा है। ठीक अब मुझे ये बताएं, एक भी रूट के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी किस काम के लिए है? वो सुबह सुबह क्या करते हैं, कभी आप कैमरा लेके जाएं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, स्टेशन, ठोकर और दीगर मुकामात के ऊपर ये डाकू नाका लगाते हैं। सुबह 6 बजे फजर के बाद लोग सोए उठते हैं, उन्होंने नाके लगाए होते हैं, और फिर ये तजरीर करते हैं। जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, न्यूज नाइट के तवज्जुह से आप सुन लें, मैं ठीक कह रहा हूं तो मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम में जो भी आएंगे, कि जब रक्शे के ऊपर सुबह तलबा और तालबात बैठी होती हैं, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले रक्शे वहां पर रोकते हैं और खवातीन को उतारते हैं, खड़ा कर देते हैं। वजह है ना, वो ये समझते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो वायलेटर है। मैं कहता हूं वायलेटर है ना, गुजारिश ये है कि पहले उसको स्कूल कॉलेज तक पहुंचने दें, फिर रोड के ऊपर रक्षा सारा दिन चलना है। तो उसके साथ ना 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 सर नहीं। देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, 60,000 लाहौर में चिंची है, 60,000, 50,999 के पास लाइसेंस नहीं है, और 50,000 के पास रक्षों के कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सर, है ही नहीं ना। तो जब ये चीजें नहीं है तो फिर उसका लाइसेंस जरूरी पूछना है आपने, और आप 2 मिनट ठहर जाए, ये 15-20 मिनट होते हैं बच्चों और बच्चियों के जाने के, आप खवातीन और बच्चों की तजलील करते हैं। यानी आपका मुतालबा ये है कि उन औकात में चलान ना किया। नहीं नहीं नहीं, आप चलान जरूर करें, जिस रक्षे के ऊपर खवातीन बैठी हो ना उसका लिहाज करें सर, तो नीचे ना उतरवाए। देखिए मेरी बात सुने, नीचे तो उतरवाते भी नहीं है, मुझे ये है सर। आप नजम अली साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसको चेक कर लें आप। गुजारिश ये है कि मेरा सिर्फ मुतालबा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब, क्या आपने 3.5 साल सो के गुजार दिए हैं? ये फूकों से और इन चीजों से तो नहीं हुकूमत चलने लगी। आप शहर लाहौर के बसने वालों को ट्रांसपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं देते? अगर ये कंपनी 4000 बसें नहीं फराहम कर सकी तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते? ठीक हो गया। ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ और सिर्फ इख्तियार होना चाहिए चलान करने का, और रिक्शा ड्राइवरों को एजुकेशन दें, इनको ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बताएं। शहर लाहौर में अड्डों पे, मार्केटों के बाहर, अस्पतालों के बाहर रिक्शा स्टैंड दें पब्लिक को, ताकि अच्छी सफरी सहूलत मिले। और एक अहम बात गवर्नमेंट को चाहिए कि रिक्शों के और चिंची के किरायों को तयन करे, यानी कि किरायों का गवर्नमेंट करे। अशरफ मेहताब साहब, आपने सारी डिस्कशन सुनी, महंगाई के हवाले से बात करें, इस सिचुएशन में बात करें, गवर्नमेंट को करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज ऐसी नहीं है। बातों में, दामों में, कहानियों में बहुत कुछ होता है। हकीकत क्या है और इसका हल क्या है? सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी की जो हंडिया है उसको कैसे भरा जा सकता है, उसका पेट कैसे भरा जा सकता है, ये कौन सा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सियासी पार्टियां होती हैं ना, इन्होंने एक वतीरा बना लिया है। ये आते हैं 5 साल के लिए, 4 साल ये सोचते हैं कि काम ही नहीं करना कोई भी, जितना हो सकता है लूटो लोगों से, और इनको किसी ने बता दिया कि आखिरी साल में आप कुछ थोड़ा बहुत कर लो ताकि आपकी दोबारा वोट लेने के काबिल हो जाए। और यही वजह है कि ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाद 4 साल से पहले टूट जाती है। सियासतदान पर चेक होता है सरकारी मुलाजिम का, वो किस चिड़िया का नाम है, वो क्या करते हैं? नहीं, सरकार मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा तगड़ा आपके पास ब्यूरोक्रेट है जो किसी सियासतदान या वजीर को खड़ा करके पूछ सके कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं करूंगा ये। अगर ब्यूरोक्रेट चाहे तो क्या ये कर नहीं सकता? कर सकता है, लेकिन कमजोर है, नहीं की जाती। कमजोर है, अपने आप को समझता कि मेरी ये नौकरी चलेगी तो मेरा सब कुछ चला गया, क्योंकि उसके अंदर उसका सारे मफादात हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से सबसे बड़ी बात मैं जो आपको करने लगा था, आप कहते हैं ना कि ये वुज़रा जो कहते हैं या आते हैं तर्जमान, वो कहते हैं कि कहाँ है महंगाई, हमें दिखाए। वो ठीक कहते हैं, वो इसलिए ठीक कहते हैं कि बिजली उनको फ्री मिलती है, सुई गैस उनको फ्री मिलती है, पेट्रोल उनको फ्री मिलता है, गाड़ी उनको फ्री मिलती है, और जिस महकमे के वजीर होते हैं उस महकमे से 5-6 गाड़ियाँ और मंगवा के अपनी पूरी फैमिली को दी होती हैं, और उनको सारा कुछ वहाँ मुहैया हो जाता है। उनके कौमी असम्बली के आप जाएं कैफेटेरिया में, वो रेट देखें कौन से हैं। किसी गरीब को इस रेट पे कभी खाना मिला है, सब्जी मिली है?
तो जब उनको जो सारी सहूलतें आप दे देंगे और मुल्क कर्जा ही कहेंगे जी कर्जा है लूट के खा के फलाने, तो ये सियासतदान है जो इस वक्त 40-50 इनके साथ भी बैठे हुए हैं, हर दौर में वो रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं कि उनको महंगाई कहाँ नजर आएगी? महंगाई जाए किसी गरीब के घर में दो उसके साथ रहे को 10 दिन, अच्छा वैसे ना 10 दिन उसके साथ रहे, इनको नानी याद आ जाएगी। उसका तरीका है ना, उसका एक तरीका है कि जो मुक्तदर हलकों में बैठे हुए लोग हैं वो जहां पर रजते पूछते मुशीर बनाते हैं वहां पर कुछ भूखे नंगे मुशीर भी बना लिया करें, वो उनको डायरेक्ट फीडबैक देंगे कि भाई गरीब की क्या सिचुएशन है। कोई एक बता दे मुझे, बना लेना, आसानी हो जाएगी, है नहीं अनफॉर्चुनेटली, नाम दे कभी भी तारीख में नहीं बंदा जो हमारा नुमाइंदा, मुझे ये बताएं ये जितने सरकारी महकमे बने इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं, ये वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गरीब को। मुझे बताएं सुई गैस के अंदर कोई नुमाइंदा है किसी सारफ का? 50 लाख से ज्यादा वो लोग हैं जो गरीब लोग बिल देते हैं, उसके अंदर कौन सा है? यानी सबसे बड़ा इंडस्ट्री का बेटा बैठा हुआ है, तो अपना मफाद देखे या गरीब का देखेगा? इसी तरह लेस्को में चले जाए, सियासी पोस्टिंग ट्रांसफर ठेके ये वो उन्होंने करने होते हैं। गरीब का कोई बंदा मुझे बताएं किसी का नुमाइंदा कच्ची बस्ती का है वहां पे, तो आप सियासतदान में कहते हैं, सियासत में कहते हैं, कैसे हो सकता है? खास आदि तब्दीली का मजा नहीं आया, बट काट देते इस तब्दीली ने। जावेद इकबाल साहब, जावेद साहब 9 नवंबर को इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या लेकर आएंगे? इंशाअल्लाह देखिए लॉलीपॉप या कुछ वाकई कुछ तामीरी चीज? आपके तवज्जो से अपने जो 4 करोड़ कंज्यूमर हैं जिनको हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं उनको इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखें ये जो मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से बिजली कहाँ चली गई है, और अगर अब ये गवर्नमेंट ने निजकारी कर दी तो आप सोचें कि बिजली इससे भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपको मिल रही हैं, आपके लाइनमैन आपके घर पर आके आपकी लाइट ठीक करता है, ये तमाम की तमाम महंगी हो जाएंगी। तो आपके तवज्जो से मेरी इन 4 करोड़ आवाम से गुजारिश है कि ये हमारा बाजू बने, हमारे साथ बाहर निकलें। जैसे गौरी साहब ने कहा हम इंशाल्लाह इनको भी शामिल करेंगे अपने साथ। तो हम ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अभी अपने स्टेप से बैक हो जाएं, इसको मुल्क को निजकारी की तरफ इस महकमे को ना लेके जाएं, और महंगाई को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना ये एक ऐसा तूफान है जो फिर रोके से नहीं। जावेद साहब आपने अवाम को अपील की कि अवाम आपके साथ निकले, कि आपके अपने लोग तैयार हैं? अदायगी होती है डॉलर में, जब आप डॉलर 174 रुपए का होगा तो फिर यकीनी बात है फिर उनको अदायगी तो करनी है। आप डॉलर को नीचे ले आए ना, ये कहते हैं जी पकड़ के रखा हुआ है, वो भाई किसी चीज की कोई तो हद होती है, तो आपने तो सारी हदें ही फैलांग दी। अब डॉलर आज नीचे ले आए, सेल भी सस्ता हो जाएगा, अदायगियां भी आपकी कम हो जाएंगी, आपका सर्कल डेट भी कम। अच्छा सर, पिछलों की स्ट्रैटेजी। अच्छा सर, जैसे अभी मैंने कहा कि डॉलर में सैलरी दें, गौरी साहब ने कहा कि जी हमारे मुल्क की करेंसी नहीं है, तो फिर ये जो पहले जो हुकूमती नुमाइंदगान थे जो डॉलर में मुआहदे कर गए, उनको किसी ने नहीं पूछा कि यार आप ये सेंट में मुआहदे कर रहे हैं, आप मुआहदे में। तो सर यही कहने का मकसद है कि आप जो है उस चीज को देखें। अगर ये अब निजकारी इन्होंने कर दी तो ये भी जो है ना वो इजाब हम अवाम के सर पे आ जाएगा। आप लोगों को बहरहाल जी दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रखी गई, और मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि कोई जिम्मेदार एक बार उस दौर को याद करे जब वो कंटेनर पर हुआ करता था, जब वो वादे दावे कहानियां किया करता था, उस माइंडसेट को एक बार फिर से अपने ब्रेन पर तारी करें। अकेले लेट जाए कमरे में, लाइट बंद करें, पंखे को, बिल्कुल सर्दी आ रही है लेकिन हल्का हल्का चलाएं, आपको वो याद माजी जो है वो वापस आएगा। और उसके बाद जो पॉइंट्स आपके जहन में आए गरीब आदमी के हवाले से, उनको तहरीर कर लीजिएगा। अगले दिन आपको आसानी होगी आम आदमी के हवाले से सोचने में और फैसले करने में, क्योंकि वाहिद रास्ता यही है। क्योंकि अपोजिशन और इक्तदार की सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। ये तब्दीली का नारा, ये सुनामी का नारा जो था, ये अपोजिशन का नारा था। इक्तदार का नारा तब्दीली का नहीं है, इक्तदार का नारा घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं, अपोजिशन में नहीं था। तो ये दोनों मुख्तलिफ नारे हैं। दस्तबस्ता दरखास्त करेंगे कि आम आदमी का सोचें। वजह यह है कि आज नहीं तो कल आपको वापस इन्हीं में जाना है। आपने नहीं जाना, आपकी नस्लों ने जाना है। क्या जवाब देंगे? यहां क्या जवाब देंगे, अगले जहां क्या जवाब देंगे? इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।